हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। विडुदलई के सक्सेस ने सूरी के इमेज को पूरी तरह से बदल दिया है एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि उनकी अगली मूवी सिलेक्शन क्या होगी, बिकॉज नाउ फ्रॉम अ कॉमेडियन ही हैज़ बिकम अ लीड एक्टर एंड फाइनली ही केम विद अ न्यू मूवी गरुडन स्टारिंग हिमसेल्फ विथ शशि कुमार, उन्नी मुकुंदन एंड समुद्रखनी। ऐसे कुछ मूवीज होते हैं जिनको किसी कैटेगरी में डालना बहुत मुश्किल होता है। दे जस्ट गिव यू अ प्योर एंटरटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन एंड गरुडन देखते समय मुझे ऐसा ही फील हुआ। सो इज दैट मूवी दैट गुड? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो स्टोरी की बात करें तो सुक्कन प्लेड बाय सूरी बचपन से अनाथ होता है और करुणा प्लेड बाय उन्नी मुकुंदन जो कि एक रॉयल फैमिली का वारिस है तमिलनाडु के एक छोटे से तेनी गांव में, बचपन में अपनी दादी माँ को कन्विंस करता है कि सुक्कन को अपने साथ रख लें। और टाइम के साथ सुक्कन करुणा का एक लॉयल फ्रेंड बन जाता है। करुणा का एक और बेस्ट फ्रेंड होता है आदि प्लेड बाय शशि कुमार, जिसके साथ मिलकर उस गाँव के एक मंदिर को दोनों मैनेज करते हैं। बाद में चेन्नई के एक पॉलिटिशियन की नज़र उस गाँव के एक जमीन पर पड़ती है जो कि मंदिर को बिलोंग करती है और वो उस जमीन को हासिल करने के लिए करुणा को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तीनों दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं। तो अब क्या सुक्कन करुणा को गलत करने से रोकेगा या अपनी वफादारी निभाएगा? यू विल गेट टू एक्सप्लोर दिस इन दिस मूवी। मेरा हमेशा से ये मानना है और जो मुझे थोड़ी लॉजिकल भी लगती है कि मूवी के कैरेक्टर से आप तब कनेक्ट हो पाते हो जब स्टार्टिंग में उन कैरेक्टर्स को अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर, लाइक हिज लाइक्स, डिसलाइक्स, उसे किस चीज़ पर गुस्सा आता है, क्या चीज़ उसे खुश करती है, एटसेट्रा, ऑल दीज इमोशंस, जिसकी वजह से उस कैरेक्टर के आगे के एक्शंस को जस्टिफाई किया जा सकता है। एंड द सेम यू सी दिस मूवी डूइंग विद सूरीज कैरेक्टर सुक्कन। इन द इनिशियल मिनट्स ऑफ द मूवी ओनली करुणा के लिए सुक्कन की लॉयल्टी को डायरेक्टर एक सीन से एस्टैब्लिश कर देते हैं, जहां पर उस सीन में हम ये देखते हैं कि आदि जो करुणा का बेस्ट फ्रेंड है वो मजाक से करुणा के पीठ पर मारने की कोशिश करता है और सुक्कन ऐसा करने से आदि को रोक लेता है। इस एक सीन से डायरेक्टर ने ऑडियंस को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि करुणा के लिए सुक्कन किस हद तक जा सकता है। दिस इज हिज इंटेंस साइड ऑफ लॉयल्टी। वी गेट टू सी इनोसेंट साइड ऑफ लॉयल्टी एज वेल टुवर्ड्स करुणा, और वो ये कि वो छोटी सी छोटी बात भी करुणा से छुपा नहीं पाता और उसके इस बिहेवियर के कारण मूवी में थोड़ा ह्यूमर भी बना रहता है, विच डजंट लुक फोर्स्ड बिकॉज द ह्यूमर इज नेचुरली कमिंग आउट ऑफ द बिहेवियर ऑफ सुक्कन इन द मूवी। इस मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे इसकी राइटिंग और स्क्रीन पे लगी और मूवी देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस मूवी इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज ये मूवी हर एक सीन को या मोमेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाती है, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज इनटू द मूवी बिकॉज एक एक सीन में जो इमोशन एस्टैब्लिश होता है उसे प्रॉपरली एंड किया गया है और आप उस कैरेक्टर के इमोशन को फील कर पाते हो जो कि दूसरे सीन के लिए बिल्डअप मोमेंट होता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक सीन हो गया फिर दूसरा सीन जस्ट लाइक दैट, नो। ओके, आपको एक सीन का एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ व्हाट आई मीन। एक सीन में आदि की वाइफ जो काफ़ी तकलीफ में है और दुखी में है ये जानकर कि जिन्हें वो अपना मानती थी उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया है, जिसमें सूरी भी आता है और वो सूरी को श्राप देती है कि जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बट वो सीन वहीं पर एंड नहीं हो जाता। द कैमरा देन टर्न्स बैक टू सूरी एंड शोज हिज रिएक्शन फॉर अ गुड 5 to 10 seconds टू व्हाटएवर आदिस वाइफ हैज टोल्ड जस्ट नाउ। अब इससे होता यह है कि सूरी का रिएक्शन ऑडियंस के माइंड में अच्छी तरह से रजिस्टर हो पाता है एंड हम एक्साइटेड रहते हैं कि सूरी इसके बाद क्या करेगा। एंड आई शुड रियली गिव क्रेडिट टू द एडिटर ऑफ द मूवी एज वेल, क्योंकि डायरेक्टर को एट द एंड ऑफ द मूवी ये जस्टिफाई कराना है कि एक बंदा जो इतना वफादार था वो आगे जाकर किसी के खिलाफ कैसे हो सकता है। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी एडिटिंग नॉर्मल मूवीज़ की तरह कट टू कट सीन ना हो बल्कि प्रॉपर फ्लो ऑफ इमोशंस हो। मूवी में आपको कुछ ऐसे थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपकी नज़र हटने नहीं देंगे स्क्रीन से। मूवी में एक सीन है विच इज़ ऑलमोस्ट 5 to 7 minutes ऑफ सिंगल टेक शॉट, जहाँ पर करुणा और कुछ लोग मंदिर की एक चीज़ चुराने की प्लानिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चल पाता है कि ये सिंगल टेक शॉट है एंड यू गेट एंगेज्ड इनटू द सीन। अब क्योंकि मेरा काम एनालाइज करना है तो समहाउ आई नोटिस्ड इट। एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस टेक्निकलिटीज़, क्योंकि एक मूवी को एंगेजिंग बनाने के लिए इन सब का होना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ माई जॉब टू एक्चुअली ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। खैर, मूवी सेकेंड हाफ में आते आते काफ़ी डार्क हो जाती है। बाय द वे, इस मूवी को US सर्टिफिकेट दिया गया है बट यू विल सी सम एडल्ट कंटेंट इन हियर।
एडल्ट कंटेंट से मेरा मतलब सेक्सुअल कंटेंट नहीं है बल्कि वायलेंस है। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों को इस मूवी के वायलेंस से थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट सारे एक्शन सीक्वेंसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है एंड दे रियली लुक रॉ एंड रस्टिक, जैसे कि मूवी की डिमांड थी। एंड युवन शंकर राजा का म्यूजिक भी इस मूवी को काफ़ी सपोर्ट करता है, स्पेशली इन सम ऑफ द इंटेंस सीन्स एंड पर्टिकुलरली इन द इंटरवल सीन। अब अगर इस मूवी के एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट कास्टिंग इज परफेक्ट इन दिस मूवी। शशि कुमार एंड उन्नी कृष्णन इन द रोल ऑफ आदि एंड करुणा आर परफेक्ट इन द मूवी। यू सी उन्नी कृष्णन इन अ लिटिल नेगेटिव रोल इन दिस मूवी, बट जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने दिया है इट इज़ रियली कन्विंसिंग। समुद्रकनी का स्क्रीन टाइम इस मूवी में थोड़ा कम है, बट ही इज़ ऑल्सो अ की कैरेक्टर इन दिस मूवी। डायरेक्टर ने उनके कैरेक्टर को इनिशियली स्टार्टिंग मोमेंट में सिर्फ एक सीन से एस्टैब्लिश कर दिया है, जब उनकी बेटी अपने बर्थडे पर ये गिफ्ट मांगती है कि इस बार भी उनके फादर यहाँ से भी ट्रांसफ़र ना ले ले, बिकॉज समुद्रकनी के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से उसकी बेटी के कोई दोस्त नहीं बन पाते। सो इस एक सीन से हमें ये पता चल जाता है कि दिस गाय इज़ एन ऑनेस्ट कॉप हु ऑलवेज डील्स विथ मल्टीपल ट्रांसफर्स। सारे फीमेल कैरेक्टर्स की भी कास्टिंग काफ़ी अच्छी है इस मूवी में। रेवती शर्मा in the character of Vinnarasi and Shivada Nair as Adi's wife are impressive in this movie. Especially Shivada Nair in some of the scenes, she really stole the show. और अगर सूरी की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के एक्टर्स में से सूरी के अलावा किसी और एक्टर को ये रोल सूट नहीं करेगा, बिकॉज इस कैरेक्टर के लिए किसी बड़े एक्टर को कास्ट करना भी काफ़ी रिस्क है, बिकॉज इस कैरेक्टर को पूरे मूवी में किसी का नौकर दिखाना होगा विच माइट नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस और फैंस। एंड सूरी की इमेज अब विడుदलाई के सक्सेस के बाद से कॉमेडियन के टैग से हटकर अब एक्टर और स्टार के बीच की हो गई है। एंड इन माई ओपिनियन ही इज़ द ओनली बेस्ट कास्ट फॉर दिस रोल। एंड जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है मेरे पास शब्द नहीं है। स्पेशली आई वॉन्ट टू मैंशन अबाउट द बॉडी लैंग्वेज दैट ही कैरिड फॉर द मूवी। सूरी के बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो करना के लिए कितना वफादार है, एंड एट द सेम टाइम वो उतना ही वायलेंट हो जाता है अगर कोई करना के खिलाफ हुआ। सो फाइनली गरुडन के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा एट लास्ट, दैट इट्स अ वेल मेड इंटेंस ड्रामा विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कि अगर हमारे हिस्ट्री से ऐसे दो कैरेक्टर्स कर्ण और दुर्योधन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो कर्ण उस समय में किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, न्याय को या वफादारी को। बट वो जिस किसी को भी प्रायोरिटी दे, ऊपर कोई है जो गरुड़ पक्षी की तरह हर किसी के ऊपर नज़र रखा हुआ है और उससे कोई नहीं बच सकता। In my opinion, movie tries to be perfect with its writing and screenplay and comes little closer to the movies like Adukalam and Vada Chennai. But still ये movie deserve करती है to be called as a good movie. By the way, ये movie सिर्फ तमिल लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है और हो सकता है कि आपको टियर 1 सिटीज़ के अलावा कहीं और आपको ये मूवी देखने ना मिले बिकॉज ऑफ सूरीज मार्केट एंड इट्स पब्लिसिटी। अगर आपने मूवी देख ली है तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, बिकॉज आई रियली वांट टू नो अदर्स ओपिनियन एज वेल अबाउट दिस मूवी पर्टिकुलरली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यूज़ देखना पसंद है मूवीज़ के विदाउट एनी बायस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।